नमस्कार दोस्तों, आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम की ऐतिहासिक और जीवंत पिच पर आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 का 18वां मुकाबला भारत और नामीबिया के बीच खेला गया, जहां सर्दी की उस शाम स्टेडियम का तापमान क्रिकेट के रोमांच से गरमाया हुआ था। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का बहुत ही आक्रामक और रणनीतिक निर्णय लिया ताकि दिल्ली की इस छोटी बाउंड्री वाले मैदान पर नामीबिया के सामने एक अवैध लक्ष्य रखा जा सके। दिल्ली के ऐतिहासिक और शोर से भरे अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम की जीवंत पिच पर जब भारतीय टीम के दो सबसे आक्रामक युवा सितारे अभिषेक शर्मा और ईशान किशन की स्फोटक सलामी जोड़ी पारी का आगाज करने के लिए मैदान के बीचों बीच उतरी तो दर्शकों का उत्साह सातवें आसमान पर था। नामीबिया की ओर से उनके सबसे भरोसेमंद तेज गेंदबाज रूबेन ट्रम्पलेमैन पहले ओवर में अपनी तेज रफ्तार और नई गेंद की स्विंग गेंदबाजी के साथ आक्रमण पर तैनात हुए ताकि वे भारतीय बल्लेबाज की नींव को हिला सकें। अभिषेक शर्मा ने ट्रम्पलेमैन की पहली की गेंद पर गति और दिशा का बहुत ही बारीकी से भापा और एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक अत्यंत दर्शनीय और कड़क चौका जड़कर भारत पारी का धमाकेदार और साहसी आगाज किया, जिसने वतन की मिट्टी पर मौजूद हजारों प्रशंसकों और अपनी सीटों से उठकर झूमने पर मजबूर कर दिया। भारतीय टीम अपनी इस आक्रामक शुरुआत को एक विशाल स्कोर में बदलने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन नामीबिया को पहला बड़ी और राहत भरी सफलता तब मिली जब खेल के चौथे ओवर में तेज गेंदबाज बेन शिकागो अपनी घातक गेंदबाजी और चतुराई भरी गति के साथ आक्रमण पर वापस आए। उन्होंने ईशान किशन को अपनी बिछाई हुई चाल में सफलतापूर्वक फंसा लिया। ईशान किशन एक बड़ा पुल शॉट खेलने के प्रयास में गेंद की अतिरिक्त उछाल और गति से पूरी तरह चकमा खा गए, जिससे वे 15 गेंदों पर 22 रन की एक छोटी मगर तेज पारी खेलकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में 3 कड़क चौके और एक शानदार गगनचुंबी शामिल था। ईशान के पवेलियन लौटने के बाद युवा सनसनी तिलक वर्मा मैदान पर आए और उन्होंने क्रीज पर पहले से ही अपनी होती साझेदारी पर लगाम लगा सके। अभिषेक शर्मा ने इस ओवर में अपना रौद्र रूप दिखाते हुए सॉल्ट टच की फ्लाइटेड गेंद को निशाना बनाया और 3 लगातार गगनचुंबी जड़कर स्टेडियम के स्टैंड्स में खलबली मचा दी, जहां उन्होंने मात्र 28 गेंदों पर अपना एक ऐतिहासिक और अविश्वसनीय अर्धशतक पूरा किया और वह 55 रन पर नाबाद रहकर नामीबिया के गेंदबाज की धज्जियां उड़ा रहे थे। भारत का कुल स्कोर 15 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद 2 विकेट के नुकसान पर 160 रनों की विशाल आंकड़े पर पहुंच चुका था, जहां तिलक वर्मा अपनी क्लासिक बल्लेबाजी का प्रदर्शन करने के बाद एक दुर्भाग्यपूर्ण शॉट पर आउट होकर पवेलियन लौटे। तिलक वर्मा के कलात्मक कवर ड्राइव खेलने के प्रयास में गेंद की स्विंग को सही से भाप नहीं सके, जिससे 30 गेंदों पर 75 रनों की अत्यंत महत्वपूर्ण पारी खेलकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में 5 शानदार चौके और 2 विशाल शामिल थे। अरुण जेटली स्टेडियम की शाम अब पूरी तरह से भारत बल्लेबाज के पराक्रम की गवाह बन चुकी थी और तिलक वर्मा अपनी शानदार पारी के बाद पवेलियन लौटे तो मैदान पर भारत के कप्तान सूर्य कुमार यादव और टी20 क्रिकेट के नए फिनिशर रिंकू सिंह की जोड़ी ने एक साथ मोर्चा संभाला। इन दोनों बल्लेबाजों ने क्रीज पर एकदम पैर रखते हुए नामीबिया के गेंदबाज के खिलाफ जैसे युद्ध का ऐलान कर रहे थे। अंतिम ओवर में मैदान पर ऐसी तबाही मचाई कि नामीबिया के क्षेत्र रक्षक केवल मूकदर्शक बनकर गेंद की बाउंड्री के पार जाकर खड़े हो गए। स्टेडियम का हर कोना अब सूर के नारों से गूंज रहा था, क्योंकि इन दोनों ने अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से रनों की रफ्तार को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया था। पारी का सबसे रोमांचक और विध्वंस मोड़ खेल के 19वें ओवर में आया, जब नामीबिया के कप्तान ने अपनी सबसे अनुभवी तेज गेंदबाज रूबेन ट्रम्पलेमैन अपनी अंतिम गेंदबाजी करने और रनों के इस प्रचंड प्रवाह को रोकने के लिए आखिरी उम्मीद के तौर पर आक्रमण पर वापस बुलाया। ट्रम्पलेमैन ने अपनी गेंदबाजी में विविधता लाने की कोशिश की, लेकिन सूर्य कुमार यादव आज एक अलग ही मिट्टी के बने हुए नजर आ रहे थे
और उन्होंने ट्रम्पलन की हर रणनीति को तहस तहस कर दिया। सूर्य कुमार यादव ने इस ओवर में अपनी जादुई खिलाड़ियों का कमाल दिखाते हुए अपना विश्व प्रसिद्ध और जादुई सुपला शॉट खेला और विकेट के पीछे 2 अविश्वसनीय तथा गगनचुंबी जड़कर पूरे स्टेडियम को शोर के समंदर में डुबो दिया। सूर्य ने अपनी मास्टर क्लास बल्लेबाजी का ऐसा बेजोड़ प्रदर्शन किया कि वह मात्र 22 गेंदों पर 48 रनों की एक अत्यंत आक्रामक और कप्तानी पारी खेलकर नाबाद लौटे, जहां उन्हें हर शाम आत्मविश्वास और क्लासिक की झलक साफ दिखाई दे रही थी। दूसरी ओर रिंकू सिंह ने भी अपना रौद्र रूप दिखाते हुए नामीबिया के गेंदबाज पर कोई रहम नहीं दिखाया और अपनी ताकत का भरपूर परिचय देते हुए मैदान के चारों ओर बाउंड्री को बिछाया रखा। रिंकू सिंह ने अपनी छोटी मगर प्रलयकारी पारी के दौरान 12 गेंदों पर 3 रनों की एक अत्यंत महत्वपूर्ण और विनाशकारी पारी खेली, जहां वह नाबाद रहकर पवेलियन वापस आए और उनकी इस आतिशबाजी ने भारत के स्कोर को नामीबिया की पहुंच से कोसों दूर पहुंचा दिया। भारतीय टीम ने निर्धारित 20 ओवर के खेल की निर्धारित समाप्ति के बाद 4 विकेट के नुकसान पर 225 रनों का एक विशाल और हिमालय जैसा अभित स्कोर खड़ा किया, जिसे पार करना किसी भी टीम के लिए एक डरावना सपना साबित हो सकता था। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम की दुधिया रोशनी में 226 रनों का यह विशाल और हिमालय जैसा लक्ष्य नामीबिया की टीम के सामने एक अवैध पहाड़ बनकर खड़ा था, जिससे उनके बल्लेबाज पूरी तरह से भारी मनोवैज्ञानिक दबाव में आ गए थे और भारत ड्रेसिंग रूम में अब एक ऐतिहासिक जीत की साफ झलक और आत्मविश्वास स्पष्ट रूप से देखा जा रहा था। स्टेडियम के हर कोने में मौजूद हजारों भारतीय प्रशंसक अब जीत के जश्न की औपचारिक तैयारी कर रहे थे, क्योंकि कप्तान सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह की उस तूफानी साझेदारी ने मैच को पूरी तरह से एक तरफा मोड़ रख दिया था, जहां नामीबिया की वापसी नामाकुल लग रही थी। 226 रनों के इस लगभग नामुमकिन और डरावने जैसे लक्ष्य का पीछा करने के लिए जब नामीबिया की सलामी जोड़ी मैदान के बीचों बीच उतरी, तो भारतीय टीम के गेंदबाज ने पहली ही गेंद से उन पर अपना शिकंजा कसना और घातक आक्रमण करना शुरू कर दिया था, जिससे नामीबिया खेमे में खलबली मच गई। भारत की ओर से बाएं हाथ के जादुई तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह अगले ओवर में अपनी जादुई इन स्विंग और आउट स्विंग गेंदबाजी के साथ आक्रमण पर तैनात हुए और उन्होंने अपनी गेंदबाजी की कला का एक ऐसा प्रदर्शन किया कि नामीबिया के सलामी बल्लेबाज मालन कुरगुर को पहली ही मालन कुरगुर अर्शदीप की एक अंदर आती हुई घातक स्विंग की गेंद पर चकमा खा गए और वह एक रक्षात्मक शॉट खेलने के प्रयास में 3 गेंदों पर 0 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में कोई भी बाउंड्री शामिल नहीं थी और वह बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट चुके थे। नामीबिया की टीम अभी इस शुरुआती झटके से उभ नहीं पाई थी कि उनकी मुश्किल तब और भी ज़्यादा बढ़ गई जब खेल के 5वें ओवर में भारतीय गेंदबाज के अगला मोहम्मद सिराज अपनी आग उगलती और तेज गेंदबाजी के साथ आक्रमण पर वापस बुलाए गए ताकि वे नामीबिया के शीर्ष क्रम को तहस नहस कर सके। मोहम्मद सिराज ने अपनी रफ्तार और सटीक लाइन लेंथ से बल्लेबाजों को बांध कर रखा था और अतः उन्होंने जॉन बोल्ट को अपनी एक छोटी लेंथ वाली गेंद पर गलती करने के लिए मजबूर कर दिया, जिससे भारत को दूसरी बड़ी सफलता हासिल हुई। जॉन बोल्ट सिराज की रफ्तार का सामना करने के लिए चक्कर में एक अन्यत्र फुल शॉट खेलने के प्रयास में 12 गेंदों पर 10 रनों की एक अत्यक्ष संक्षिप्ति और संपूर्ण पारी खेलकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में केवल एक कड़क चौका शामिल था। पावर प्ले की समाप्ति तक नामीबिया का स्कोर बेहद चिंताजनक स्थिति में पहुंच चुका था, जहां भारतीय गेंदबाज अपनी धारादार गेंदबाजी से मैदान पर पूरी तरह हावी नजर आ रहे थे और दिल्ली का पूरा स्टेडियम इंडिया इंडिया के नारों से गूंज रहा था। नामीबिया के बल्लेबाज के बाद भारत आक्रमण का कोई जवाब नहीं था और ऐसा लग रहा था कि वे केवल हार के अंतर को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि रनों की रफ्तार और गिरते विकेटों ने मैच का फैसला लगभग तय कर दिया था। नामीबिया की ओर से केवल जॉन फ्रिलिक ने कुछ संघर्ष दिखाया और केवल 10वें ओवर में अक्षर पटेल अपनी सटीक स्पिन गेंदबाजी के साथ मोर्च पर तैनात हुए, जहां फ्रिलिक ने एक जड़ा। हालांकि भारत को सबसे बड़ी सफलता खेल के 12वें ओवर में मिली, जब
मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती 12वें ओवर में। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे पूरा ज़रूर देखें। ऐसे ही आगे बल्लेबाजी करते गए और हमारे भारत के स्कोर को बहुत अच्छा और प्रलयकारी बना दिया हमारे बहुत ही अच्छे बल्लेबाजों ने।